गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, गेम शो सलाम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पहले ही बता देता हूँ, थोड़ा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ नेचुरल चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे हुआ पेड़, नदी, चिड़िया, ये सब क्या हुआ है, ये सब मतलब ये सब के जैसे हमें अपने कैरियर का निर्माण करना है, हमें अपने देश का निर्माण करना है, हमें अपने भविष्य का निर्माण करना है। इसीलिए आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जो ठान लो वो करके ही छोड़ो, जो ठान लो वो करके ही छोड़ो। जैसे मेरी मम्मी है, वो पहले जब मैं छोटा था तो बोलती थी साइंटिस्ट बनना है, साइंटिस्ट बनना है। वही मम्मी अभी बोलती है कि नहीं, साइंटिस्ट नहीं बनना है, तुम्हें बनना है आईएएस, तुम्हें आईएएस बनना है, यही आईएएस बनना है, यही कहती है। और मैं मानता नहीं हूँ। मैंने जो ठाना है, अगर बनूंगा तो साइंटिस्ट ही बनूंगा। ऐसे ही आप लोग भी नदी की तरह मन साफ करके पढ़ो। नदी की तरह साफ दिखना है हमें, नदी की तरह साफ दिखना है और मन साफ करके नदी की तरह और पढ़ना है। जैसे देखिए ये नदी, देखिए कितना मतलब आज जैसे नदी की तरह हमें बहते चले जाना है। जैसे नदी बहती है आगे, वो रुकती नहीं है, वो अपना काम स्वयं करती है, किसी से करवाती नहीं है। ऐसे ही हमें भी करना है और वो आगे बढ़ते रहती है, बढ़ते रहती है, बहते रहती है, कभी रुकती नहीं है। ऐसे ही हम लोगों को भी करना है। इसलिए बोल रहा हूँ कि मन साफ करके पढ़ो। मतलब जैसे जात पात का भेदभाव मत रखो। जैसे उड़ते हुए मतलब अपने पंख फैलाकर उड़ते चलो, उड़ते चलो। उड़ती हुई चिड़िया अकेली नहीं रहती, वो झुंड के साथ चलती है, पूरे झुंड के साथ चलती है। उसे आपने कभी अकेला देखा है? एक चिड़िया को अकेला देखा है? नहीं, क्योंकि वो जो जात पात का भेदभाव नहीं रखती। दूसरी बात मैं पेड़ के बारे में भी बता दूं। पेड़ के बारे में, आप पेड़ को मत काटो, पेड़ को मत काटो, नहीं तो पेड़ धरती माता का संतान है, पेड़ धरती माता का संतान है। ये देखिए इतना छोटा सा पौधा, इतना छोटा सा पौधा, इसी को हम काट देते हैं। और ये बहुत हम लोगों को ये जो है, ये सारा पेड़ पौधे बहुत कुछ देते हैं। ये जो ये पानी है, ये नदी है, इसके बिना हम तड़पते हैं गर्मी में। और वहीं हम लोग पानी को ऐसे हटाते रहते हैं, पानी को गिराते रहते हैं, ख़त्म करते हैं पानी को। ऐसे नहीं करना चाहिए और पेड़ को काटना नहीं चाहिए। पेड़ हमें हवा देता है, खाने का सामान देता है, फल देता है। तो इसीलिए ये धरती माता का संतान है, श्रृंगार है, इसीलिए हमें इसे काटना नहीं चाहिए। अब चलिए कुछ मतलब पढ़ाई की बात भी बता दूं। देखिए जैसे ये पत्ते हैं, कोई पत्ते ऐसे होते हैं और कोई पत्ते देख रहे हैं, कोई पत्ते ऐसे होते हैं, कोई पत्ते ऐसे होते हैं। जैसे आम के पत्तों में जैसे ये जो दिखाई दे रहा है, इसमें ऐसे ऐसे होता है। आम के पत्तों में ये ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे नहीं होता है। रुकिए मैं आम का पत्ता भी दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए इसमें पतला पतला दिखाई दे रहा है। आम के पत्ते में पतला पतला दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं लीफ ब्लेड, और इसको हम लोग बोलते हैं वेन्स, और इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल रीड। बस यही है आम के पत्ता का। और इसमें सारा मोटा होता है। जैसे हुआ पपीता का पेड़, इन सब में मोटा मोटा होता है। और इसमें तो मतलब मिडरी वो सब नहीं होता, इसमें ये दूसरा ही होता है। और केला का पत्ता जैसे होता है ना, सीधे प्लेन होता है, मतलब प्लेन होता है, उसमें कोई मिडरी होता है तो उसी के कलर का। और इसमें देखिए मिडरी कैसा है, वाइट कलर का, इस कलर का नहीं है, वाइट कलर का। और उसमें होता है जो हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, पर मिडरिब और ये सारा मतलब वेन्स, मिडरिब, लीफ ब्लेड सारा होता है केले के पत्ते में। जैसे देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं, इसमें कुछ समझ आ रहा है? ये एकदम प्लेन है पूरा। और
पास से लाकर दिखाऊं तो देखिए, ये देखिए, इसमें दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि किसी ने लाइन इसमें खींच दिया। ऐसे मतलब हम लोगों को जिसका आँख कमज़ोर होता है, हम लोगों को दिख ही जाएगा, और जिसका आँख कमज़ोर होता है वो नहीं देख पाता है। कुछ प्लांट्स में मिर्री, रुबेंस ये सब नहीं होते, और कुछ प्लांट्स में होते हैं। जैसे इन लोगों को भी सांस लेते हैं, तो ये जो लीफ है ना, ये लीफ, इसको किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। जैसे इस प्लांट को नीचे से वाटर मिलता है सॉइल से, मतलब इसको देखिए, जैसे आप अगर एक सीड इधर डालते हैं, एक सीड डालते हैं आप, तो वो सीड धीरे धीरे मतलब उस सीड में पानी डाला जाएगा। उस सीड में जैसे वो सीड अंदर से अपना खाना जरूर खोज लेता है, जैसे सॉइल से उस सीड में वाटर डाला जाएगा, उसको पर भरपूर गर्मी भी चाहिए, भरपूर हवा भी चाहिए, और इसी से वो धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे इतना होता है, फिर उसे इतना होता है, ऐसे बड़ा होते बहुत बड़ा हो जाता है और एक ट्री भी बन जाता है। तो इसे हम लोग जर्मिनेशन बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। और फिर फोटोसिंथेसिस के बारे में बता देता हूँ। जैसे रूट होता है प्लांट का, वो रूट अंदर से सॉइल से मिनरल्स लेता है, और इधर से वाटर लेता है, हम लोग देते हैं वाटर लेता है, नीचे से वाटर लेता है, सॉइल का मिनरल्स लेता है, और इधर से देखिए ये सनलाइट दिखाई दे रहा है, सनलाइट लेता है, और फिर ये वाटर लेता है, सनलाइट लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं वो लेता है, और ये जब खाना बनाना शुरू करता है तो ये हम लोगों को ऑक्सीजन छोड़ता है, और इसी को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं हम लोग। जो ये देता है वो हम लोग लेते हैं, और जो हम लोग देते हैं वो ये लेता है। अगर हम लोग इंसान मतलब धरती पे नहीं रहेंगे तो इन लोगों का भी कोई वंश नहीं रहेगा, और ये नहीं रहे तो हम लोगों का भी कोई वंश नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ये लोग सांस लेते हैं। अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड मतलब धरती पे रहे ही ना तो ये कैसे ही जिंदा रह सकते हैं। अगर ये लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन रहे ही ना तो हम लोग का क्या होगा। ऑक्सीजन तो हम लोगों का मेन हवा है ना, सांस लेने वाला हम लोगों का। और जैसे नदी देख रहे हैं, इसके अंदर अगर दूर से दिखाई देता है, दूर से लगता है कि कितना गंदा पानी है, छी मैं नहीं जाऊंगा ऐसे होता है ना, और अंदर दूर से भी लगता है कि कितना गर्म पानी है, पर वहाँ पे जाओ तो ऐसा लगता है कि एकदम बाप रे बाप कितना ठंडा पानी है और कितना गहरा है, ऐसे लगता है, और वो कितना साफ है ये भी लगता है उसमें। इसीलिए वो ऐसे मत कीजिएगा, कोई कहे चलो नदी में नहाने चलते हैं और आप मत बोलिएगा कि छी ये गंदा पानी है इस नदी में, मैं नहीं जाऊंगा, तो ये ऐसा मत कीजिएगा। और ये जो हम लोगों के और ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है, मैं असम में हूँ, असम में ये ही होता है, मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी असम में है सबसे बड़ा नदी। जैसे यहाँ का क्लाइमेट है कि केवल बारिश ही होगा, बारिश। तो आज हम लोगों ने कितना सारा क्लियर कर लिया, जैसे प्लांट को देख के ये सब करके हम लोगों ने बहुत सारा क्लियर कर लिया। तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाल वाला जो बटन दिखता है सब्सक्राइब कीजिएगा, और वो जो बेल का निशान दिखता है उस पर क्लिक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।